ऐसे व्यक्ति कोई कार्य करता है तो बार बार उसका कार्य बदलता है, कहीं एक जगह पर रुककर कार्य नहीं कर पाता है। अगर कहीं उसको पेमेंट मिलनी है तो उसमें डिले होता है। तो सबसे ज्यादा जो इसका असर पड़ता है वो उसके काम पे पड़ता है, प्रोफेशन पे पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम न्यूमरोलॉजी में 8 योगास के बारे में चर्चा करेंगे, जो 8 महत्वपूर्ण योग बनते हैं, राजयोग बनते हैं न्यूमरोलॉजी में। तो सबसे पहले जो हमारा राजयोग है वो 374 का है। अगर इस तरीके से वैदिक ग्रिड में कोई नंबर मिलता है डेट ऑफ बर्थ में, तो ऐसे नंबर का जो योग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम लोग काल सर्प दोष भी कहते हैं। सक्सेस योग भी है, अचीव करता है, हाई सक्सेस अचीव करता है अगर उसके डेट ऑफ बर्थ में 374 है तो। अब काल सर्प योग के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं एस्ट्रोलॉजी में। अगर उसके डेट ऑफ बर्थ में 37 और 4 है तो काल सर्प योग होता है, जिससे ऐसे व्यक्ति को मानसिक तनाव बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति कोई कार्य करता है तो बार बार उसका कार्य बदलता है, कहीं एक जगह पर रुककर कार्य नहीं कर पाता है। कहीं 6 महीने काम करेगा, कहीं 3 महीने काम करेगा, बार बार उसका काम चेंज होता रहता है। साथ ही अगर कहीं उसको पेमेंट मिलनी है तो उसमें डिले होता है। तो इस तरीके से अगर हमें काल सर्प योग को पहचानना है तो सबसे ज़्यादा जो इसका असर पड़ता है वो उसके काम पे पड़ता है, प्रोफेशन पे पड़ता है, बार बार प्रोफेशन को चेंज कराता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति आगे चलकर एक बड़ा नाम भी कमाता है, बिग सक्सेस भी अचीव करता है, और वो एज होती है 42 के एज के बाद ऐसे व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण वर्ष होता है। इसके बाद जब ये अपने शिखर पर चढ़ना शुरू करता है तो कभी रुकता नहीं है, टिल लाइफ इसका सक्सेस का रेट बढ़ता ही जाता है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण योग था 8 योगास में से। धन्यवाद।